दोस्तों पिछले कुछ समय से ग्लोबल लेवल पर ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं जिसके बाद कहा जा रहा है कि जल्द ही थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती है और ये वॉर पहले और दूसरे विश्व युद्ध से बहुत ज्यादा घातक साबित होगी। तीसरे विश्व युद्ध में न्यूक्लियर वेपन्स का बड़े लेवल पर इस्तेमाल हो सकता है और हाल ही में अमेरिका ने रूस के साथ न्यूक्लियर वेपन से लैस पनडुब्बियां तैनात भी कर दी है। इसी के साथ रूस और अमेरिका में भी तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। दोस्तों रूस और अमेरिका के बीच रिश्तों में उतार चढ़ाव का दौर पिछले 200 सालों से जारी है। कभी दोस्त बन जाते हैं तो कभी दोनों में दुश्मनी देखी जाती है तो कभी दोनों ही देश बिल्कुल शांत और खामोश हो जाते हैं। अमेरिका खुद को वर्ल्ड का सुपर हीरो मानता है और उसे ये लगता है कि पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो सिर्फ उसी के इशारे पर हो। वहीं दूसरी ओर रूस एक ऐसा देश है जिसने कभी अमेरिका के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया। रूस अमेरिका को हमेशा से ही कड़ी टक्कर देता आया है। आज तक रूस और अमेरिका के बीच कभी डायरेक्ट वॉर तो नहीं देखने को मिली, लेकिन अब इसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई। 20th सेंचुरी में इन दोनों देशों के बीच लंबे समय तक कोल्ड वॉर चली, जो असल में विचारों की लड़ाई थी और अब साल 2025 में ये कोल्ड वॉर दोबारा शुरू होती नजर आ रही है। अमेरिका बार बार रूस को यूक्रेन के साथ वॉर रोकने के लिए वार्न कर रहा है, तो वहीं रूस किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है और इसी के चलते अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को दुनिया में अलग थलग करने की प्लानिंग शुरू कर दी है। लेकिन अमेरिका की धमकी का रूस पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा। चीन और भारत जैसे देश खुलकर रूस का सपोर्ट कर रहे हैं। इसको देख डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह बौखला गए और वैश्विक स्तर पर एक ट्रेड वॉर उन्होंने शुरू कर दी। वो एक के बाद एक रूस की सपोर्टिंग कंट्रीज पर नए टैरिफ टैक्स लगा रहे हैं। रूस और अमेरिका के बीच इस तरह की हालातों को देखते हुए एक्सपर्ट्स ने चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि अगर मामला जल्द शांत नहीं हुआ तो पूरा ग्लोबल ट्रेड इफेक्ट होगा और क्रूड ऑयल के दाम आसमान छू सकते हैं। ऐसे में दोस्तों अब सवाल आता है कि रूस और अमेरिका के बीच ये वॉर कब खत्म होगी? क्या रूस अमेरिका के आगे झुक जाएगा या फिर अमेरिका को खुद से आगे बढ़कर रूस के साथ समझौता करना पड़ सकता है? रूस और अमेरिका के बीच चल रही इस पूरे गेम में भारत को क्या असर पड़ेगा? क्या अमेरिका वाकई में दुनिया में सबसे अच्छा देश है या फिर रूस के लोगों की लाइफस्टाइल अमेरिकन से बेहतर है? आज के इस वीडियो में हम रूस और अमेरिका के बारे में डिटेल में बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर इन दोनों में से कौन सा देश ज्यादा बेहतर है। साथ ही दोनों देशों की इकोनॉमी और मिलिट्री पावर पर भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस मामले में किस देश का पलड़ा भारी है। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं रूस और अमेरिका की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। करंट सिनेरियो ऑफ अमेरिका एंड रशिया रिलेशंस। पहले अमेरिका और रूस के बीच तनाव की करंट सिचुएशन को समझते हैं, जिसमें भारत का भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अमेरिका पिछले काफी समय से भारत से कह रहा है कि वो रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। अमेरिका का कहना है कि भारत जो पैसा रूस को दे रहा है उस पैसे के इस्तेमाल से ही रूस यूक्रेन में तबाही मचा रहा है और रोजाना कई लोगों की जान जा रही है। वहीं भारत का कहना है कि रूस एक अच्छा दोस्त और ट्रेडिंग पार्टनर है और रूस भारत को डिस्काउंट में तेल बेच रहा है, इसीलिए वो अपने फायदे के लिए रूस से तेल खरीद रहा है। अब भारत अपनी जरूरत का 40% तेल इस समय रूस से ही ले रहा है। रोजाना करीब 20 लाख बैरल ऑयल भारत रूस से इंपोर्ट करता है। अमेरिका के बार बार कहने के बाद भी जब भारत नहीं माना तो डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए। उन्होंने कहा कि रूस और भारत डेड इकोनॉमी है और इन दोनों देशों के साथ उन्हें ट्रेड करने में कोई दिलचस्पी नहीं। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भारत पर 25% और उसके बाद 50% टैरिफ इम्पोज कर दिया। अमेरिका को लग रहा था कि ऐसा करने से वो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वो अमेरिका की गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। और इन सब के बीच रूस के पूर्व प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि उनका डेड हैंड सिस्टम अब भी एक्टिवेट है और अमेरिका को ये बात याद रखनी चाहिए। डेड हैंड सिस्टम असल में एक पैरामीटर सिस्टम है जो न्यूक्लियर वेपन टेक्निक से संबंधित है। अगर किसी वॉर में रूस को नुकसान होता है तो उसके टॉप लीडर्स खत्म हो जाते हैं, तो रूस का डेड हैंड सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और अमेरिका के शहरों पर न्यूक्लियर बम बरसाने शुरू कर देगा। पूर्व राष्ट्रपति की इन बातों ने डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा और भी ज्यादा हाई कर दिया, जिसके बाद ट्रंप ने 2 सबमरीन रूस के पास तैनात कर दी। अमेरिका ने बीते कई सालों से रूस पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं। इसके बावजूद रूस की इकोनॉमी अमेरिका से बेहतर तरीके से ग्रो हो रही है। साल 2025 में रूस की इकोनॉमी 3.4% की रेट से बढ़ी, तो वहीं अमेरिका की जीडीपी में 2.8% की वृद्धि दर्ज कर दी गई। इससे पता चलता है कि अमेरिका के सैंक्शंस के बावजूद कई देश बड़ी मात्रा में रूस से ही ट्रेड करना पसंद कर रहे हैं। अमेरिका और रूस के बीच इस वॉर ने भारत और रूस के बीच दोस्ती को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। तो वहीं चीन के साथ भी भारत के रिश्ते नरम होते नजर आ रहे हैं। जो गेम ट्रंप इंडिया के साथ खेल रहे हैं, कुछ दिनों पहले वैसा ही गेम उन्होंने चीन के साथ भी खेला था, लेकिन चीन ने भी अमेरिका के आगे झुकने से इनकार कर दिया और अंत में अमेरिका को ही बातचीत के लिए आगे आना पड़ा। एक्सपर्ट्स का कहना है अगर रूस, चीन और भारत एक हो जाते हैं तो अमेरिका को अच्छा सबक सिखा सकते हैं। तीनों देशों के बीच RIC गठबंधन भी था, जो कुछ साल पहले भारत और चीन के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर लगभग खत्म हो गया था। इस गठबंधन को दोबारा जीवित
करने की मांग भी की जा रही है। दोस्तों, एक और तो अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा है कि वो चीन से तेल न खरीदे, तो वहीं भारत का कहना है कि अमेरिका भी चीन से अपनी जरूरत का यूरेनियम, केमिकल और फर्टिलाइजर्स आयात करता है। यहाँ पर अमेरिका का दोहरा चेहरा नकाब होता है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका न कभी किसी का सगा हुआ है और न शायद होगा। अमेरिका से वफादारी की उम्मीद कभी नहीं की जा सकती। वो अपने फायदे के लिए किसी के भी साथ दोस्ती कर सकता है। चीन, भारत और रूस के साथ टकराव के कारण अब पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के साथ अमेरिका अपने संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, ये तो हुई वर्तमान हालतों की बात। अब रूस और अमेरिका की कुछ और बातों की चर्चा करते हैं। एरिया, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी। साइज की बात करें तो रूस का टोटल एरिया 1,70,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, तो वहीं अमेरिका 98,34,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है। रूस इतना बड़ा है कि पूरे देश में 11 टाइम जोन है, वहीं अमेरिका के 6 टाइम जोन देखे जाते हैं। रूस की आबादी 14 करोड़ 50 लाख है, तो वहीं अमेरिका की पॉपुलेशन 34 करोड़ के आसपास। दोनों देशों की जीडीपी की बात करें तो अमेरिका इस मामले में $29 ट्रिलियन के साथ पहले नंबर पर है, वहीं रूस की जीडीपी $2.61 ट्रिलियन है और ये भी दुनिया के टॉप 10 देशों की सूची में शुमार है। पर कैपिटा इनकम के मामले में भी अमेरिका अभी काफी आगे है। अमेरिका के लोग सालाना $80,000 से ज्यादा की कमाई करते हैं, वहीं रूस के लोगों की पर कैपिटा इनकम $15,000 के आसपास है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ट्विस्ट है। अमेरिका के लोगों की इनकम देखकर ये मत समझिए कि वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल ज्यादा बेहतर है। अमेरिका इज मच कॉस्टियर देन रशिया। असल में रूस के मुकाबले अमेरिका में रहना 110% तक महंगा है। ग्रोसरी, इंटरनेट, होम रेंट जैसे सभी चीजें अमेरिका में काफी महंगी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के लोग जो लाइफस्टाइल $1,600 पर मंथ में एंजॉय कर लेते हैं, वैसे ही लाइफस्टाइल अफोर्ड करने के लिए अमेरिका में एक व्यक्ति को $6,000 की जरूरत होती है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट कितनी ज्यादा है। रूस में हेल्थ फैसिलिटीज और एजुकेशन काफी हद तक मुफ्त है। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स हैं, वो भी लोगों के लिए अफोर्डेबल हैं। लेकिन अमेरिका में स्वास्थ्य प्रणाली बहुत ज्यादा महंगी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका अपनी जरूरत की 40% दवाइयां भारत से इंपोर्ट करता है। नए टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका में हेल्थ फैसिलिटीज और भी ज्यादा महंगी हो सकती है, जिससे अमेरिकन मार्केट में इन्फ्लेशन रेट में बढ़ोतरी होगी। अमेरिका की इकोनॉमी टेक्नोलॉजी, सर्विसेज एंड फाइनेंस सेक्टर पर आधारित है। वर्ल्ड की टॉप कंपनीज जैसे कि एप्पल, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला सभी जैसी कंपनियां अमेरिका में ही हैं। अमेरिका हर साल अपनी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करता है। सालाना करीब $1 ट्रिलियन अमेरिका में R&D पर खर्च हो रहा है। वहीं रूस इस मामले में बहुत पीछे है। ऐसा नहीं है कि रूस की टेक्नोलॉजी कमजोर है। रूस की टेक्नोलॉजी की असली ताकत उसके मिलिट्री इक्विपमेंट्स और ड्रोन मिसाइल्स में देखने को मिलती है। रूस की जीडीपी सबसे ज्यादा गैस एंड ऑयल के ट्रेड पर निर्भर है। इसके अलावा साइबर टेक्नोलॉजी, सैन्य उपकरण और स्पेस टेक्नोलॉजी में भी रूस काफी आगे है। वहीं अमेरिका फिलहाल AI सेक्टर में बहुत तेजी से काम कर रहा है, जहां तक पहुंचने में रूस को एक लंबा समय लगेगा। नेक्स्ट इज मिलिट्री पावर। अब एक नजर दोनों देशों की मिलिट्री पावर पर डालते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका पहले नंबर पर आता है और रूस दूसरे नंबर पर। अमेरिका का डिफेंस बजट $850 बिलियन का है, तो वहीं रूस का रक्षा बजट $135 बिलियन के आसपास। दोनों ही देशों के पास अत्याधुनिक हथियार, मिसाइल्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स का बड़ा जखीरा है। एक्टिव आर्मी के मामले में दोनों देश आसपास ही नजर आते हैं। दोनों देशों के पास 13 लाख के आसपास एक्टिव पर्सनल्स है। बात जब न्यूक्लियर वेपन की आए तो उसमें रूस का पलड़ा भारी नजर आता है। रूस के पास लगभग 5500 न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं, तो वहीं अमेरिका के पास 5150 परमाणु बम। हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो अमेरिका के वेपन्स रूस से ज्यादा मॉडर्न और एडवांस्ड हैं। तो दोस्तों, फिलहाल स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में रूस और अमेरिका के बीच एक प्रतिस्पर्धा चल रही है। अमेरिका ने साल 2030 तक चांद पर 100 किलोवाट का न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का लक्ष्य सेट किया है। वहीं दूसरी ओर चीन और रूस ने मिलकर चांद पर न्यूक्लियर जनरेटर बनाने की घोषणा कर दी है। ऐसे में देखना रोमांचक होगा कि इस मामले में कौन बाजी मारता है। लाइफस्टाइल कंपैरिजन। अमेरिका और रूस के लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। दोस्तों, अमेरिका के लोग अधिक खुले विचारों के हैं। यहाँ हर कोई स्वतंत्र होकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। सरकार की ओर से नागरिकों को हर तरह की खुली छूट मिलती है। वहीं रूस के लोग आज भी अपनी परंपराओं का पालन करते हैं और सरकार द्वारा कई नियमों का सामना रूस के नागरिकों को करना पड़ता है। हालांकि रूस के शहरों में भी लोग मॉडर्न लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं। अमेरिका और रूस के लोगों के नेचर में एक बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। अमेरिका के लोग एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाकर बात करना पसंद करते हैं और फिर 3 फीट दूरी से बात करते हैं, जबकि रशियंस
काफी करीब होकर बात करना पसंद करते हैं। अमेरिका के लोग अनजान लोगों से बहुत कंफर्टेबल होकर बात कर लेते हैं, लेकिन रूस के लोगों को एक दूसरे से घुलने मिलने में समय लगता है। लेकिन यहाँ भी एक मजेदार ट्विस्ट देखने को मिलता है। अमेरिका के लोग एक दूसरे से जितनी जल्दी दोस्ती करते हैं उतनी ही जल्दी अलग भी हो जाते हैं। उनकी दोस्ती गहरी नहीं होती। वहीं रूस के लोग दोस्ती करने में समय जरूर लगाते हैं, लेकिन एक बार दोस्ती हो जाए तो उसे जीवन भर निभाने का वादा करते हैं। एक सर्वे के दौरान अमेरिका के लोगों से पूछा गया कि क्या वो अपने पार्टनर का पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं और उनकी पार्टनर कोई काम नहीं करेगी। इस पर अमेरिकन ने कहा कि वो ऐसा क्यों करेंगे, रिश्ते में तो 50-50% की भागीदारी होनी चाहिए। और यही सवाल जब रूस के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अपने पार्टनर और परिवार का खर्चा अकेले उठा लेंगे, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है। इससे पता चलता है कि अमेरिकन कितने सेल्फिश नेचर के होते हैं। वहीं रूस के लोगों की सोच इस मामले में भारतीयों से काफी हद तक मिलती जुलती है। अमेरिका के लोग कैजुअल डेटिंग पसंद करते हैं, जबकि रशियंस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पर विश्वास करते हैं। एंड द लास्ट, फूड कल्चर एंड ट्रांसपोर्ट। खान पान की बात करें तो अमेरिकन कल्चर में फास्ट फूड का क्रेज देखने को मिलता है। हॉट डॉग, शेक बर्गर, चीज केक, कॉफी, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और पास्ट्रामी जैसी डिशेस अमेरिका के लोगों को पसंद आती है। यही कारण है कि अमेरिका में मोटापे की बीमारी लगातार बढ़ रही है। अमेरिका में आज 43% लोग मोटापे से पीड़ित हैं। वहीं रूस में मोटे लोगों की संख्या 28% है। यहाँ पर लोग हेल्दी मील लेना पसंद करते हैं, खासतौर पर फल और सब्जियां रूस के लोग अपनी डाइट में शामिल करते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो अमेरिका में 1000 लोगों में से 850 लोगों के पास अपनी कार है। यहाँ पर पब्लिक वाहन का इस्तेमाल लोग काफी कम करते हैं। वहीं रूस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफी बेहतर है। बड़े शहरों में बस, ट्राम और मेट्रो की अच्छी सुविधा है। रूस में 1000 में से सिर्फ 354 लोगों के पास ही अपनी खुद की कार है। तो दोस्तों, भले ही अमेरिका और रूस के बीच इस समय रिलेशंस में खटास देखी जा रही है, लेकिन ये हालात कब बदल जाए इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कि आप कल सुबह टीवी खोले और देखें कि अमेरिका और पुतिन ने मुलाकात कर सभी गिले शिकवे भुला दिए हैं। ऐसा इतिहास में पहले कई बार देखा जा चुका है। 19th सेंचुरी में अमेरिका में जब सिविल वॉर चल रही थी तो रूस सबसे पहले मदद के लिए आगे आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी रूस और अमेरिका ने साथ मिलकर जापान और जर्मनी का सामना किया। कोल्ड वॉर के दौर में भले ही दोनों देशों के बीच वैचारिक मतभेद चल रहे थे, लेकिन टेक्नोलॉजी और ट्रेड के क्षेत्र में ये दोनों साथ में काम कर रहे थे। और आज भी रूस और अमेरिका ग्लोबल शिखर सम्मेलन में एक साथ मंच साझा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी रूस और अमेरिका की पूरी जानकारी। कई पैरामीटर्स के आधार पर हमने इन दोनों देशों को कंपेयर किया। आप हमें कमेंट्स में बताएं कि इनमें से कौन सा देश आपको ज्यादा पसंद आया और किस देश के साथ भारत को अपनी दोस्ती मजबूत करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद।